आज की शिक्षाप्रद कहानी है ससुराल की रीति। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठी। बहू ने कहा, बोलो काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तू वहाँ क्यों जा बैठी। बहू बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही है और किसके पास बैठूं। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर का रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसे ही करेगी। वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है। बहू ने कहा, आप दादाजी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। सास, तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या। बहू, मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे वहाँ की रीत चलेगी। सास, ये रीत थोड़ी ही है। बहू, तो आप ठीकरी में क्यों देती हो। सास, थाली कौन मांजे। बहू, थाली तो मैं मांज दूंगी। बहू, तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन, कंकर वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लाकर देखने लगी। बहू, मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। सास, ऐसे भोजन देने की कोई रीत थोड़े ही है। बहू, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो। सास, पहले भोजन कौन दे। बहू, आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। सास, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। बहू, अच्छी बात है। सास, अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी को तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधनवार की तरह मूंज नीचे लटकती थी।
लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली, क्या देखती हो? बहू, देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। सास, ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। बहू, तो फिर दूसरी क्यों नहीं बिछाती? सास, तो बिछा दे दूसरी। बहू, आप आज्ञा तो दो, दूसरी खाट बिछा दूँ। अब माँ जी के लिए नवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छिलनी हो रखे थे। सास ने पूछा, क्या देखती हो बहू? देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। सास, फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़े ही दिया जाता है, ये तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। बहू, तो फिर वही कपड़ा रहने दें क्या? सास, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। जय श्री राम।